दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम नाज़रीन। और इस वक्त हमारे साथ जो नौजवान हैं, उमर हसन इनका नाम है और ख़िता पीर पंचाल की ज़रख़ ज़मीन से इनका ताल्लुक़ है। आप MBA की पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन साथ ही मायानाज़ फ़नकार हैं। आप इनके ये फ़न पारे यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी नफासत और ख़ूबसूरती के साथ, रंगों के साथ आप खेलते हैं। आज हमें मौका मिला कि इनके साथ हम बात करें। उमर साहब, सबसे पहले तो आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने आगाज़ में ये बताइए, जो आप ये रंगों के जादूगर बने हुए हैं, सीखा कहाँ से आपने? मेरी शुरुआत हुई थी, मैंने उधर सुरनकोट में ही हमारे टीचर हैं तारिक महमूद सैफ़ी सर। क्या बात है। जो मेरे टीचर थे, मंजे हुए आर्टिस्ट हैं पीर पंचाल के, जो स्कूल में टीचर थे मेरे। और मुझे पता नहीं था कि वो आर्टिस्ट भी हैं। एक बार मैं उनके घर गया और उनके जब मैंने पेंटिंग्स देखी तो मुझे बहुत शौक़ लगा कि ये भी कोई चीज़ होती है। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी सीख सकता हूँ, तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, आप अपना सामान लेके आइए तो मैं सिखाऊंगा आपको। तो मैंने बस बेसिक क्लासेस उनसे ली। फिर उसके बाद मैंने खुद ही, उन्हें मुझे मतलब एक रास्ते पे चढ़ा दिया कि ऐसे चलना है। तो फिर मैंने खुद से नेचर, जो हमारा मतलब जो पीर पंचाल है तो वो भरा हुआ है नेचर की, फितरत के नज़ारे वहाँ हाँ कसरत है। तो बस उनको ऑब्ज़र्व करना और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, बस इसी तरीके से हम सीख रहे हैं। आपकी हर पेंटिंग्स में हमें यही लगा, कुदरत के ज़्यादा करीब जाने की आप कोशिश करते हैं, नेचर के करीब जाने की कोशिश करते हैं। ख़ास वजह उसकी यही है कि मेरे लिए मतलब पेंटिंग करने का जो वजह है वो यही है कि किस तरीके से हम नेचर को और पास हो सके। मतलब जब हम किसी खूबसूरत नेचर के एक उसको देखते हैं, सीन को देखते हैं, तो उसको हम फ़ोटो खींचते हैं लेकिन फिर भी दिल खुश नहीं होता कि अब क्या करें अब इसको, फिर और देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका है नेचर को ऑब्ज़र्व करने का कि उसको हम आर्ट के ज़रिए ऑब्ज़र्व करें। हम उसमें एक एक पत्ते को देखते हैं, एक एक पत्ते को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये कैसे है, इधर लाइट क्यों पड़ रही है, इस तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे पास तरीका है नेचर को अप्रिशिएट करने का और अल्लाह ताला की कुदरत को अप्रिशिएट करने का। कि ये सारी ऑब्जर्वेशंस ये हैं कि बीच में आप कहीं तख़य्युल का भी इस्तेमाल करते हैं? मैं तख़य्युल का भी इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कई मेरी पेंटिंग्स हैं जो मैंने जो सोचता हूँ, जो कोई स्टोरी अगर लोगों के साथ शेयर करनी हो तो उसके लिए भी ये आर्ट बहुत अच्छा मीडियम है कि हम अपनी बातें लोगों के साथ बता सकते हैं, इंसानों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं। अभी रिसेंट जो गज़ा पे हुआ उसके लिए मैंने पेंटिंग बनाई, तो वो है तो मैं उसको मतलब जो कुछ हो रहा है, जो आर्टिस्ट हो, ये ना सेंसिटिव होता है आर्टिस्ट, जो देखता है उसको दिखाने के दिखाता है, फिर लोगों के साथ शेयर करता है इमोशन, तो वही है। आप एक MBA के स्टूडेंट हैं, बिज़नेस की पढ़ाई करने वाला इस जानिब कैसे माइल हो गया? बस मेरा ये है कि मैं फ़्लो के साथ चलता हूँ। पहले मैंने BA किया ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद MBA मुझे लगा कि सही है, उसमें थोड़ा मुझे मार्केटिंग वगैरह है, फिर ये अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलेंगी कि बिज़नेस सीखने के लिए, तो फिर मैंने उसको चूज़ किया इसीलिए। कभी पेरेंट्स ने कहा ये क्या रंगों के साथ दरबदरी कर रहे हो, पढ़ाई करो जाके? नहीं, पेरेंट्स का बचपन से ही मतलब मेरे साथ अच्छा कोऑपरेशन रहा है, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे। उनका बस ये है कि पढ़ाई को साथ में रखो और इसको भी साथ में, क्योंकि आजकल के माशरे में जो नौजवान हैं वो पूरा 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं, कुछ टाइम बचता है उसमें नशे में जाते हैं, कुछ टाइम जो है उसमें कुछ और गलत आदतें पालते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि इस दौर में मुझे पता है बहुत प्रेशर है, मतलब कंपटीशन है, सब कुछ है, डिप्रेशन है, लोगों को एंजाइटी है, तो उसको दूर करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने इमोशंस को कैनवस पे निकालें। जो कुछ आप गुस्सा जो है वो इस पे निकालो। और जब आपको इनामात मिले तब क्या लगा? मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने जब जिस साल शुरू किया था, मैंने उसी साल से मैं 11th में था मैं उस वक़्त, तो मैं स्टेट से मैंने टॉप किया था इस पेंटिंग कंपटीशन में, कला उत्सव में, और मैं नेशनल लेवल पे मैंने प्रेजेंट किया था जम्मू कश्मीर को, उस वक्त स्टेट थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी स्टेट को वहाँ पे शो कर रहा हूँ एज आ आर्टिस्ट, तो ये बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। सिटी मॉल श्रीनगर में आप मौजूद हैं। इस एग्ज़िबिशन में आपने अपने भी फ़नपारों को एग्ज़िबिट किया, किस तरह का रिस्पांस पाया? बहुत अच्छा रिस्पांस, मतलब कल से मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर इंसान जब आता है आर्ट को देखता है तो वो मतलब कुछ लोग ज़ुबान से बयान नहीं कर पाते, वो फिर गले लगते हैं। तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हमें लगता है कि हमने जो इतनी मेहनत की है सालों बैठ के, तो उसका हमें रिस्पांस मिल रहा है, अच्छा उसका रिज़ल्ट मिल रहा है, तो बहुत अच्छा है। जो नए लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन है कि वो भी आगे आ सकते हैं, जैसे मैं सीख सकता हूँ कोई और भी सीख सकता है, तो ये बहुत अच्छा है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी नेक ख्वाहिशात हमें आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया।
तो नाज़रीन, आप थे उमर हसन जिनका ताल्लुक़ खित्ते पीर पंचाल की ज़रख़ेज़ ज़मीं से है, और इनकी ये पेंटिंग्स आपने देखी किस तरह नफासत के साथ इन्होंने बनाई हुई हैं, और साथ साथ आप MBA की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यशरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा TV, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।